गुड इवनिंग। आज का हमारा कोर्स का विषय है वैश्वीकरण। ये कोर्स जो है वो डीएलएड की बुक्स में से है और अब हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। सामान्य रूप से वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक गतिविधियों का ज्ञान सभी को होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसार में विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा परस्पर मिलकर विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं। किसी एक देश की प्रगति में बाधक तत्वों का निराकरण किसी दूसरे देश के सहयोग के माध्यम से किया जाता है। यह वैश्वीकरण का प्रमुख ज्वलंत उदाहरण माना जाता है। अब हम जानते हैं कि वैश्वीकरण का ज्वलंत एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है जिसके द्वारा पूरे देश इस समस्या से जूझ रहे हैं और सभी देश इससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार वर्तमान में अगर हम देखें, कोरोना नाम की जो महामारी है वो भी एक विश्वव्यापी बीमारी है जिसको लेकर सभी देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो ये दो उदाहरण थे हमारे पास जो कि वैश्वीकरण के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। आगे चलते हैं हम कि वैश्वीकरण क्या है। ग्लोबलाइजेशन अर्थात ग्लोब पर जिस प्रकार अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक उसी प्रकार समस्त पृथ्वी की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में कोई भी देश किसी भी समस्या के लिए अकेला नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्लोब उसके साथ है। दूसरे शब्दों में संसार के मानचित्र में सभी देश एक दूसरे के विकास के लिए एवं समस्या के समाधान के लिए कटिबद्ध हैं। वैश्वीकरण की परिभाषाएं। तो आइए हम चर्चा करते हैं वैश्वीकरण की परिभाषाओं के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा को लेकर ओपी शर्मा एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक अपनी परिभाषा व्यक्त की है। तो इसका नाम देखते हैं। विश्व की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक व मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक वैचारिक मंच पर होता है तभी वैश्वीकरण का संकेत मिलता है। अगली जो डेफिनेशन है वो है श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता, मानव कल्याण के लिए किए गए विश्व स्तरीय प्रयास वैश्वीकरण कहलाता है। और अगली जो डेफिनेशन है प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार वैश्वीकरण के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित होती हैं। तो ये थी परिभाषाएं। अगली हैं वैश्वीकरण के उद्देश्य। तो हम बात करेंगे वैश्वीकरण के उद्देश्य के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण के उद्देश्य को लेकर आर्थिक समानता, यानी कि पूरे विश्व में सभी देशों के अंदर एक आर्थिक समानता हो जिससे कि हर देश आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और जिससे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक देश दूसरे देश की सहायता करे जिसके पास आर्थिक सहायता है। विकास के नवीन साझेदारी, यानी कि विकास की नवीन साझेदारी। विकास यानी कि आगे बढ़ने के लिए कुछ नए कायदे कानून निर्धारित किए जाएं जिससे कि एक देश दूसरे देश के माध्यम से आगे बढ़ सके और एक अपनी छवि बना सके। अगला है गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी कि गरीबी का निराकरण करने के लिए कि जिस देश में जिस प्रकार की गरीबी संख्या है उसका निराकरण उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। रोजी रोटी प्राप्त करना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसके लिए उसको कार्य करना, कार्य देना व उसके लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करना उस देश की जिम्मेदारी है।
इसके लिए उसको रोजगार उपलब्ध करवाना उस देश की जिम्मेदारी मानी जाती है। अगला है उदारीकरण। उदारीकरण का मीनिंग है कि एक उदार भावना जिससे एक देश दूसरे देश को मदद करे और एक देश जिस देश के पास जो भी संसाधन है उसके द्वारा उस देश की सहायता करे। अगली जो हमारी बिंदु है वो है वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की विशेषताएं, तो विशेषताओं में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सहयोग पर आधारित, यानी कि वैश्वीकरण कैसा हो, सहयोग पर आधारित होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि एक देश दूसरे देश का सहयोग कर सके और एक जैसे एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है उसी प्रकार एक देश दूसरे देश की सहायता करे जिससे कि वो आगे बढ़ सके। सद्भावना पर आधारित, यानी कि हमारी जो भावना है वो सही हो, सादगीपूर्ण हो और हमारी सोच और हमारी जो विचारधारा है वो एक जैसी हो, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। अगला है विकसित देशों का नियंत्रण। जो भी विकसित देश हैं वो नियंत्रण स्थापित करें सभी समस्याओं के ऊपर और सभी जो दिक्कत आ रही हैं उनके ऊपर, और एक डेकोरम बनाएं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे कि विकासशील देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अगला जो बिंदु है वो आता है समस्या समाधान में एकता, यानी कि चाहे समस्या छोटी हो या चाहे समस्या बड़ी हो, लेकिन इसके लिए सभी देश एक दूसरे देश का सहयोग करें। अगला पॉइंट आता है हमारा मानवता का विकास, यानी कि सभी मानवजन का विकास, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। इसके लिए मानवजन का विकास होना अति आवश्यक है। और अगला जो हमारा बिंदु है वो आता है तकनीकी शिक्षा का विकास। फॉर एग्जाम्पल किसी भी देश के पास कोई भी तकनीकी शिक्षा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक है, किसी के पास कंप्यूटर की शिक्षा है, किसी के पास स्वास्थ्य संबंधी कोई तकनीकी शिक्षा है, तो एक देश दूसरे देश की सहायता इसके माध्यम से कर सकता है। अगला जो आता है वो आता है वैश्वीकरण की आवश्यकता। तो वैश्वीकरण की आवश्यकता के अंदर संतुलन स्थापना के लिए, यानी कि एक संतुलन बना रहे पूरी पृथ्वी के ऊपर, इसके लिए भी वैश्वीकरण की आवश्यकता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी परमाणु शक्ति या परमाणु संसाधन का उपयोग अनावश्यक ना किया जाए, जिससे कि पर्यावरण को दिक्कत हो या पर्यावरण प्रदूषित हो। इसके लिए पूरा संतुलन कायम हो। अगला है आर्थिक संरक्षण के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ती है वैश्वीकरण की। अगला जो पॉइंट आता है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। स्वास्थ्य सुरक्षा वर्तमान में ये सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि कोरोना नाम की जो बीमारी है उसके माध्यम से पूरे देश एक दूसरे देश की सहायता कर रहे हैं, कोई वेंटिलेटर के द्वारा, कोई मलेरिया की दवाई का आदान प्रदान के माध्यम से। जिस भी देश के पास अपने लोगों की सहायता के बाद जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उनको वो दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो आता है तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए। तकनीकी शिक्षा किसी भी प्रकार की जो भी तकनीकी शिक्षा है उसका आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम इस प्रकार की एक व्यवस्था स्थापित करें जिससे अपने देश व दूसरे देश व पड़ोसी देश इन सब का विकास हो सके। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है वैश्वीकरण के लाभ। तो वैश्वीकरण के लाभ से ही पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें फ़ायदा हो रहा है। तो संतुलित पर्यावरण का विकास हो, यानी कि इससे पूरे जो पर्यावरण है उसका विकास होगा। दूसरा है भय मुक्त समाज होगा। तीसरा है युद्ध की समाप्ति होगी, किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक और बाह्य युद्ध नहीं होगा। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होगा, मानवीय दृष्टिकोण का विकास होगा
और संतुलित व आर्थिक विकास होगा। तो ये थी एक वैश्वीकरण के ऊपर आधारित कुछ बिंदु आप लोगों के लिए। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको समझकर कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।